अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो जूसी स्टीम रान है। तो आप इस रेसिपी को एंड तक देखें और हमारा चैनल लाहौरी फूड बाय रॉजर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज जो हम रेसिपी बनाएंगे, सबसे पहले हमने 3 रानें ली हैं और इनको हम थोड़ा सा साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इनमें कट्स लगाएंगे। ये इस तरह आपने इसकी जितनी आपसे इसकी चर्बी उतरे वो आपने उतार देनी है। और आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं इसमें 10% ऑयल यूज़ होगा। ये बग़ैर ऑयल के तकरीबन ये बनेगी। तो आज जो रेसिपी मैंने दी है ना, ये मेरी अपनी रेसिपी है और इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट में लाने की कोशिश की है। तो आप इसकी मैरिनेशन देखें। इस तरह आपने इसको टक्स लगाकर, जिसको कहते हैं कि पच लगाकर, और उसके बाद इस तरह आपने इसको साइड से भी कट लगाना। ये देखें, ये आपके कट्स जो है इस तरह होने चाहिए। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह ही करेंगे। ये ज़बरदस्त इस तरह करके आपने कट्स लगाने हैं। तो तीनों की हम इसी तरह ही कर लेंगे। ज़बरदस्त सी रेसिपी है और ईद मुबारक हो आप सब लोगों को। चूँकि ईद का मौका चल रहा है तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये रेसिपी डाली जाए। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो रही है। इसी तरह ही आपने दूसरे लेग को भी इसी तरह ही कट्स लगाने। ज़बरदस्त। ये तकरीबन आपने इसको अदरक लहसुन पेस्ट लगा के, लेमन जूस, अदरक लहसुन पेस्ट और सिरका लगा के, और नमक आपने जो लगाना है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ज़बरदस्त। ये आज हम आपको जो रेसिपी दे रहे हैं ये प्योर कमर्शियल रेसिपी है। ज़बरदस्त सी आप अपने घर में आसानी से खुद बना सकते हैं। तो रान स्टीम रोस्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन पेस्ट और विनीगर डालेंगे, और नमक आपने इसको अपनी सख्त से ज़्यादा डालना है ताकि ये जूसी बने और अंदर भी सॉल्ट रच जाए। तो आप इसको तकरीबन मैक्सिमम 2 घंटे के लिए रखें। सिरका, लेमन और अदरक लहसुन पेस्ट लगा के और सॉल्ट लगाकर इसको 2-3 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है ताकि इसकी जो अदरक लहसुन और वो नमक है वो अंदर तक चला जाए। और नमक भी आपने थोड़ा ज़्यादा लगाना है। तो हम आपको बड़ी बारीकी से ये रेसिपी दिखा रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को घर में बनाइएगा। ये नमक लगा दिया हमने। ज़बरदस्त। माशाल्लाह। अब हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने लेमन लिया है, 6 अदद लेमन है, बड़े साइज़ वाले हैं ये, जो आजकल चाइना के अवेलेबल हैं। क्योंकि ईद के मौके पर लेमन तो मिलता नहीं, तो ये चाइना के हमें मिले हैं बड़े साइज़ में, तो ये हम ले आए। इसके बाद हम इसमें विनीगर डालेंगे। ये हमारे मसाला जाते हैं। इसमें तिक्का मसाला है, गरम मसाला पीसा हुआ है, साबुत धनिया ग्राइंड किया हुआ है, रेड चिली है, नमक है, और ये फूड कलर हम ऐड कर रहे हैं, ज़र्दा रंग, और दही हम इसमें ऐड कर रहे हैं। दही आप जितना लगा सकते हैं उतना ही बेहतर है, उससे आपकी ये सॉफ़्ट बिल्कुल बनेगी। और हमने इसमें अजवाइन और चाट मसाला डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त। इसमें मेयोनेज़ ऐड किया ताकि ये जो मैरिनेशन है ना ये उसके ऊपर चिमटी रहे, इसलिए मेयोनेज़ ऐड कर रहे हैं। ये मेरी अपनी रेसिपी है तो ये मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ।
प्लीज़ आप लोग भी इसको घर में बनाने की कोशिश करें और चिली गार्लिक सॉस इसमें डालें, ताकि जो स्टीम रोस्ट है ना वो आपको खाने में बहुत मज़ेदार लगेगा। ये एज ए सिर्फ एक रेसिपी है। अब इसमें हमने इमली डालनी है, क्योंकि इमली हमने पहले भिगो के रखी हुई थी। तो अब हम स्टेनर लेके तो उसके, ताकि इसमें बीज और कचरा ना जाए, तो इसलिए हम इसको स्टेन कर लेंगे। अगर कचरा चला जाए तो वो फिर बहुत ना हमें अच्छा नहीं वो फीलिंग्स आती। ज़बरदस्त इस तरह आपने मिक्स करना है, और इसमें तकरीबन 2 कप जो हमने ऑयल डाला है, बस यही ऑयल है, इसके अलावा हमने इसमें ऑयल नहीं यूज़ करना। और ये सबसे मेन चीज़ है कचरी। ये आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। ये कचरी आपने लेनी है, इसको ग्राइंड कर लेना है और इसको इसमें ऐड कर लेना है। ज़बरदस्त ये हमारी अब रेसिपी तैयार हो चुकी हुई है। तो अब हम रान को लगाएंगे। इस तरह आपने लगाना कि हाथों के साथ अंदर तक मैरिनेशन जाए। ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त ये इसी तरह ही हम तीसरी रान को भी इसी तरह ही मैरिनेशन लगाएंगे। वाह ज़बरदस्त। अब ये हमारी रानों को मैरिनेशन लग गई, और इसको तकरीबन हम मज़ीद मैरिनेशन को रात पूरी रखेंगे, और अगले दिन हम इसको स्टीमर पे लगाएंगे, ताकि ये गोश्त आपका अंदर तक मैरिनेशन चली जाए। अब हम एक पतीला लेंगे। ये जो है ये लेमन ग्रास है। ये लेमन ग्रास इसलिए डालते हैं क्योंकि जब पानी बॉयल हो तो वो उसका खुशबू जो है ना उसकी स्टीम से ये हो। और इसमें लेमन के चंद स्लाइस भी डाल दिए। अब ये हमारा स्टीमर का जाल जो हमने खुद साख्ता खुद बनाया हुआ है, जो कि हमारे डेचके में फिट आ जाता है। अब इसमें हमने पानी डाल दिया है। ज़बरदस्त। अब हम इसमें अखबार डालेंगे। अखबार लगाने का मकसद है कि जब स्टीमर हो तो जो हमारी मैरिनेशन है वो स्टीम के साथ पानी के साथ नीचे बह जाती है, तो इसलिए फिर वो बिल्कुल वाइट रह जाता है हमारा मीट। तो इसलिए अखबार बिछाने का मकसद है कि जो मैरिनेशन है वो भी ऊपर रहे, ताकि हीट से ये भाप से पके। और इसकी एंड पे आप देखेंगे वीडियो कि ये इसकी जो मैरिनेशन है वो भी अखबार के ऊपर ही रह जाएगी, वो नीचे नहीं जाएगी। ये इस तरह आपने इसको लगाना है। तो ये दम जो हमने लगाना है इसको 3 घंटे तक लगाना है। 3 से 4 घंटे तक हमने इसको एक दफ़ा बॉयल करने के बाद ना फिर इसको हमने दम लगा देना है। जब आप समझे कि ये पानी अब उबलना शुरू हो गया तो स्टीम तैयार हो गई है, तो इसको आपने फिर दम पे लगा देना। दम भी इस तरह लगाना कि जैसे थोड़ी सी हीट आपकी चलती रहे। ज़बरदस्त। ये अब तकरीबन हमारी 3 घंटे के बाद हमारी रान रोस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। आपने देखा कि इसमें हमने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, और ये बिल्कुल ही गल चुकी है और जूसी और मज़ेदार। और इसकी मैरिनेशन भी देखें सारी ऊपर ही है। ये ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको एंड तक और अच्छे तरीके से ये वीडियो दिखाएं। आप हमारा चैनल लाहौरी फूड बाय रॉजर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। ज़बरदस्त। ये हमने अब इसको निकाले। इसके ऊपर हम चाट मसाला और लेमन जूस डाल रहे हैं, ताकि और ये मज़ेदार और चस्के वाली बन जाए। तो इसकी प्रेजेंटेशन आप सोते वेजिटेबल भी साइडों पे लगा के कर सकते हैं, पोटैटोस भी बॉयल करके लगा सकते हैं। तो मैंने ये छोटी सी प्रेजेंटेशन की है, अभी आप देखेंगे इसको। ज़बरदस्त। आज ही हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।